नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार ओझा। संस्कृत सुधा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग समय के संबंध में पढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा से संबंधित बहुत ही उपयोगी विषय है। इससे संबंधित 4 प्रश्न हमेशा ही प्रश्न पत्र में आते हैं। तो आइए हम लोग समय के बारे में समझेंगे, समय बोधक शब्दों के बारे में समझेंगे। इसमें महत्वपूर्ण आपको ये कुछ शब्द हैं, जैसे पूर्वाह्नम। पूर्वाह्न किसको बोलते हैं? मध्याह्नम। मध्याह्न किस समय को बोलते हैं? अपराह्नम। अपराह्न कब से कब तक के समय को बोलते हैं? सामने घड़ी का चित्र दिया गया है। घड़ी को संस्कृत में घटिका बोलते हैं। प्रश्न पत्र में घड़ी का चित्र भी दिया रहता है। वहां पर हम घड़ी की सुइयों को देख करके समय बोधक शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान को भरते हैं। पूर्वाह्न मतलब 12 बजे से पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं, और 12 बजे को मध्याह्न का समय बोला जाता है। उसी तरह से 12 बजे से जैसे ही आगे मिनट की सुई बढ़ती है, वहां पर अपराह्न का समय हो जाता है। प्रातः मतलब सभी लोग जानते होंगे, सुबह का समय। सायं मतलब शाम के समय को बोलते हैं, इवनिंग को बोलते हैं। और रात्रि मतलब रात। अब यहां हम घड़ी में बजने वाले समय को देखेंगे। बजे को संस्कृत में हम लोग वादनम बोलते हैं। बजे यानी वादनम। इसमें मुख्य रूप से हम 3 समय बोधक शब्दों को याद रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। वादनम जहां पूर्ण समय बज रहा हो, पूर्ण घंटा हो रहा हो। उसके बाद 15 मिनट। 15 मिनट को हम सवा बोलते हैं हिंदी में, और इसके लिए संस्कृत में समय बोधक शब्द सपाद होता है। उसी तरह से 30 मिनट को साढ़े बोलते हैं हिंदी में, और संस्कृत में इसे सार्ध बोलते हैं। फिर 45 मिनट को पौने या पौन जैसे बोलते हैं, पौन घंटा। इसको संस्कृत में समय बोधक शब्द के रूप में पादोन का प्रयोग होता है। यही 3 मुख्य समय बोधक शब्द है। सपाद यानी सवा 15 मिनट। सार्ध मतलब साढ़े 30 मिनट को बोलते हैं, और पादोन मतलब पौने को बोलते हैं, 45 मिनट को बोलते हैं। जब भी हम घंटा के साथ इस सवा, साढ़े और पौने का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर लिखते समय हमें इस पर विशेष ध्यान देना होता है। अब यहां देखिए, यदि हम 3:15 का यदि समय हो रहा है, तो यहां पर हम इसको बोलचाल में क्या बोलते हैं? 3:15। यानी सवा पहले आता है, 3
बाद में आता है। उसी तरह से हम इसको संस्कृत में भी लिखेंगे। सवा का संस्कृत पद सपाद पहले लिखेंगे और 3 का बाद में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सवा 3 का मतलब सपाद त्रिवादने या त्रिवादनम, सपाद त्रिवादनम। इसी तरह से 3:30 को बोलते हैं 3:30, 3:30 बजे, 3:30 बजे। इसको साढ़े का लिखते हैं सार्ध, और फिर वही रहेगा त्रिवादन। यहां पर एक और ध्यान देने की बात है कि यहां हम घंटा का जो संख्या सूचक शब्द संस्कृत में लिखते हैं वहां मूल रूप होता है, न कि उसका और भी कोई विभक्ति वचन का रूप होता है। त्रि का त्रि मूल रूप हुआ, त्रय, त्रीन, त्रीणि, वैसे ही द्वि का द्वे, द्वौ आदि नहीं लिखते हैं। यहाँ हम 2 का द्वि लिखेंगे, 3 का 3 का त्रि लिखेंगे, 4 का चतुर लिखेंगे। इसी तरह से मूल रूप को लिखते हैं। अब 3:45, 3:45 को बोलते हैं 3:45 बजे। यहां आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। जहां पर पौने आता है, 45 मिनट आता है, वहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि पौने जब भी लिखते हैं तो उसके आगे वाले घंटा का हम बोधन करते हैं। जैसे 3:45 हुआ तो इसको 45 का पौने हुआ, ठीक है, लेकिन 3 न लिख करके यहाँ 4 लिखते हैं। उसी तरह से यदि 4:45 रहता है तो वहाँ पौने का पादोन लिखते हैं और 4 के जगह पर हमको 4 न लिख करके 5 लिखना पड़ता है। तो इसको क्या लिखेंगे? 3:45 को पादोन चतुर्वादनम, पादोन चतुर्वादनम। अब 45 मिनट से संबंधित 1-2 और एग्जाम्पल को देखिए। 4:45 इसको क्या बोलते हैं? 4:45, 4:45। इसको क्या लिखेंगे? पादोन पंचवादनम। इसी तरह से 5:45 इसको लिखेंगे पादोन षड्वादनम। यहां पर ये प्रायः गलती होती है, जिसको कि आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जब भी 45 मिनट का समय आए वहां पर उसके आगे वाली संख्या को आपको याद रखना है। अब ये हो गया 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट से संबंधित समयबोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर आप
वाक्य में इसको प्रयोग करेंगे तो वहां पर वादनम के जगह पर आपको वादने लिखना होगा। वादने यानी बजे में। जैसे बालक 7 बजे विद्यालय जाता है। बालक 7 वादने विद्यालयम गच्छति। यहां पर वादनम यदि आप लिखते हैं तो वह वाक्य गलत हो जाएगा। यहां पर आपको वादने लिखना होगा, सप्तमी विभक्ति में लिखना होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है बजे में। 7 बजे में विद्यालय जाता है, यहां में चिन्ह छुपा हुआ रहता है। इसी तरह से अब आप वाक्यों में इन संस्कृत समयबोधक शब्दों का प्रयोग करेंगे। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस पर जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे आपको निरंतर मिलते रहेंगे। हाँ, इसको आप को वीडियो ये पसंद आई, अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इससे बहुत से लोगों को मदद मिल सके। और हाँ, यदि यहाँ किसी भी बिंदु पर आपको कन्फ्यूज़न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, उसका मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।